हेलो नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय शंकर। दोस्तों स्वागत है आपका वॉन्डरिंग अशोका में। मेरा नाम है अशोक सिंह। दोस्तों, 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। लोग केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। कई लोग जाकर आ भी चुके हैं। लगभग 5.5 लाख लोग दर्शन करके आ चुके हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसकी क्या प्रोसेस है। ग्रुप में अगर जा रहे हैं तो, इंडिविजुअल जा रहे हैं तो, अगर किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू जा रहे हैं तो किस तरह से प्रोसेस होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं। अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप जैसे ही 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, आपके सामने 4 धाम यात्रा एंड हेमकुंड साहिब रजिस्ट्रेशन लॉगिन साइन अप ये आएगा। सबसे ऊपर आप वेबसाइट का नाम देख लेना, टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। हमें सबसे पहले इसी के ऊपर क्लिक करना है। ये हमें डायरेक्ट उत्तराखंड की जो ऑफिशियल साइट है उस पर ले जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप नए यूज़र हैं, आप पहली बार इस साइट पर आए हैं, तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर योर सेल्फ हियर फॉर 4 धाम एंड हेमकुंड साहिब। 4 धाम के अलावा हेमकुंड साहिब जो गुरुद्वारा है वहाँ पर भी आप यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहला कॉलम आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। जैसे कि मेरा नाम पहले से फिल है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप टूर ऑपरेटर के थ्रू जा रहे हैं, इंडिविजुअल यानी कि खुद अकेले जा रहे हैं, या फैमिली के साथ में, या दोस्तों के साथ ग्रुप में जा रहे हैं। आपको जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको, जैसे कि आप इंडिविजुअल कर लीजिए, इसके बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड डालने हैं, पासवर्ड बनाने हैं अपने। इसके बाद में पासवर्ड को कंफर्म करना है। इसके बाद में आप नीचे जाएंगे और आपको यहाँ पर साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद में आपके पास OTP आएगा, आप OTP डाल देना। उसके बाद में आपका अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद में आपको लॉगिन टू योर अकाउंट में जाना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने रजिस्टर किया था। इसके बाद में पासवर्ड डालना है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल देना। मैंने पहले से अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना। उसके बाद में आपको कैप्चा कोड, ये जो नंबर लिखे हैं यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। मैंने पहले से अकाउंट बना कर रखा है तो मैंने साइन इन कर लिया है। और जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपको इस साइट की डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर आपका नाम आएगा, आप ग्रुप में या इंडिविजुअल है वो डिटेल आएगी, और आपके मोबाइल नंबर आएंगे। इसके बाद में आपको ये जो यात्रा योजना बनाएं ये है, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट टूर इन्फो। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये साइट आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगी, जहाँ पर आपको आगे की डिटेल्स भरनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में प्लान योर टूर लिखा हुआ आएगा। तो जैसे ही आप यात्रा योजना बनाएं उस कॉलम पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको 4 धाम रिलीजियस से सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको टूर नेम लिखना है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू अपना नाम आ जाएगा। यहाँ पर टूर नेम लिखना है आपको। इसके बाद में नीचे की तरफ आपको प्लान करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको ये बताना है कि आप कब उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, यानी कि हरिद्वार में कब प्रवेश करेंगे और कब हरिद्वार से निकलेंगे। यानी कि अराइविंग डेट और लीविंग डेट दोनों यहाँ पर आपको डालनी है। आप लगभग अगर 10 दिन का प्लान बनाते हैं, पूरा अगर सारे 4 धाम की यात्रा आपको करनी है तो आप 10 दिन का प्लान या 15 दिन का प्लान बनाइए। अगर आपको सिर्फ केदारनाथ घूमना है या बद्रीनाथ घूमना है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी योजना बना सकते हैं। गूगल पे आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि किस तरह से कहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। उसके अनुसार आप अपना यात्रा प्लान बना सकते हैं। उसके अनुसार आपको यहाँ पर अराइविंग डेट हरिद्वार की और हरिद्वार से ही लीविंग डेट आपको डालनी है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, आपको यहाँ पर अराइविंग डेट हरिद्वार में पहुँचने की डेट और हरिद्वार से निकलने की डेट ही डालनी है। आगे आप केदारनाथ कब पहुँचोगे, बद्रीनाथ कब पहुँचोगे, वो डेट आपको अलग से डालनी है। इसके बाद में अगले कॉलम में नंबर ऑफ़ टूरिस्ट, यानी कि आप कितने लोग हैं आपको वो डिटेल डालनी है। अगर आप 1 हैं तो 1 डालिए। अगर आपके साथ फैमिली है या दोस्त हैं, जितने भी आप लोग हैं आप उन 3, 4, 5 जितने भी उस हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है मोड ऑफ़ ट्रेवल फॉर धाम का कॉलम। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे बाय रोड, बाय वॉकिंग, बाय मिनी बस, बाय प्राइवेट टैक्सी। आप अगर वॉक करके जा रहे हैं तो आप वॉकिंग डाल दीजिए,
वॉकिंग यानी आप प्राइवेट बसेस ले सकते हैं रास्ते में से, ऐसा नहीं है कि वो कंपलसरी है। और अगर आपके पास बाइक है, आप बाइक से जा रहे हैं तो बाय रोड लिख लीजिए। अगर आपके पास प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट मिनी बस है तो आप उसको ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आप जब नीचे जाएंगे तब आपको अपना धाम सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर विजिट करना चाहते हैं। इसमें आपको देखिए, अगर आप सिर्फ केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप केदारनाथ पर क्लिक कीजिए, जहाँ भी जाना चाहते हैं उसी पर क्लिक कीजिए। अगर आप चारों धाम घूमना चाहते हैं तो आगे अलग प्लान आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप हरिद्वार से कहाँ पर पहुँचेंगे। ज़्यादातर 4 धाम यात्रा करने वाले सबसे पहले यमुनोत्री पहुँचते हैं, उसके बाद में वो गंगोत्री जाते हैं, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। उसके बाद में अगर वो जाना चाहें तो हेमकुंड साहिब भी जा सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको यमुनोत्री क्लिक करना है, या आप केदारनाथ सिर्फ केदारनाथ जा रहे हैं तो सिर्फ केदारनाथ ही आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको नीचे की डेट आएगी, यहाँ पर आपको डेट डालनी है आपकी, आप इन 15 या 10 दिन का जो प्लान है, इन दिनों के अंदर किस दिन आप केदारनाथ पहुँचेंगे या जिस भी धाम आप जाना चाहते हैं वहाँ किस दिन पहुँचेंगे आप। तो आपको इन दिनों में कोई भी आपकी जो भी आपकी यात्रा की योजना बनी उसके अनुसार आपको कोई भी डेट पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 8 जून क्लिक कर दिया है। इसके बाद में मान लीजिए आपको बद्रीनाथ भी जाना है तो आपको यहाँ पर ऐड में जाना है। अब जैसे ही ऐड करेंगे आपको लिखा आर यू श्योर यू वांट टू चेंज, ओके। सो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपको वापस यहाँ पर केदारनाथ की आपने डेट डाल दी। इसके बाद नीचे की तरफ आपको वापस प्लान योर डेस्टिनेशन पर क्लिक करना है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। केदारनाथ यहाँ पर ऑप्शन ब्लर आ रहा है क्योंकि आपने पहले चूज कर लिया है। आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, बद्रीनाथ को आपने क्लिक कर लिया। यहाँ पर आपने डेट डाल दी किस दिन आप बद्रीनाथ पहुँचोगे। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप कब पहुँचोगे, कितना टाइम लगेगा, तो आप पहले से ही यात्रा की योजना बना लें। यूट्यूब पर, गूगल पर आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हरिद्वार से कौन से धाम तक पहुँचने में कितना समय लगता है, उसी अनुसार। इसके बाद अगर आप चारों धाम यात्रा करते हैं तो आप बार बार ऐड पर करते जाइए, 4 बार, जितनी बार जहाँ भी आप जाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप ऐड करते जाइए। इसके बाद में आपको प्लान योर डेस्टिनेशन आपको लिखना है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। जैसे गंगोत्री यहाँ पर आपने क्लिक किया, गंगोत्री। इसके बाद में आपको यहाँ पर डेट डालनी है। इसके बाद में अगर हेमकुंड साहिब भी जाना चाहें ऐड करके हेमकुंड साहिब भी क्लिक कर दीजिए, अपनी जो भी डेट डाल दीजिए कब पहुँचेंगे। इसके बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे ये लिखा हुआ है कि टूर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ केदारनाथ मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, यहाँ पर अपनी एज डालनी है, यहाँ पर जो भी है आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया था। इसके बाद में ईमेल एड्रेस डालना है, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद में आधार कार्ड नंबर डालने हैं। इसके बाद में आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना एड्रेस भरना है। उसके बाद में आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप नीचे देखिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पर देने होंगे। तो यहाँ पर जिसका भी आप नंबर देना चाहते हैं उसका नाम सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद में उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेंगे। उसके बाद में उससे आपका क्या रिलेशन है वो लिख लेंगे, जो भी ब्रदर सिस्टर जो भी है, मम्मी पापा जो भी है, आप उस हिसाब से लिख लीजिए। इसके बाद में अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर पर सेलेक्ट कर दीजिए। डॉक्टर इसलिए मांगते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाती है किसी यात्री के लिए तो वो आपसे संपर्क करेंगे ताकि आप उनकी मदद कर सकें। अगर नहीं है तो आपको क्लिक करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में मोड ऑफ़ ट्रैवल पूछेगा आपको क्योंकि आप धाम किस तरह से ट्रैवल करना चाहते हैं। सो अगर आपने पहले बाय वॉकिंग कर रखा है तो ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अगर आपने बाय रोड लिखा है, जैसे कि मैंने बाय रोड सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप 2 व्हीलर से जाना चाहते हैं, टैक्सी से, प्राइवेट कार से या बस मिनी से जा रहे हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट बस, मिनी बस सेलेक्ट करते हैं तो आपको ड्राइवर का नाम और उसका ड्राइवर का लाइसेंस आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद में अगर कोई मेडिकल कंडीशन आपकी अगर है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके को यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी यहाँ पर डालनी। यहाँ पर KB MB का कोई लफड़ा नहीं है कि इतनी साइज़ की होनी चाहिए। अपनी पासपोर्ट साइज़ अपनी गैलरी से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपके पास में है फिज़िकली तो आप टेक प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कीजिए, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरे को ओपन करके आप अपनी फ़ोटो हाथों हाथ खींच सकते हैं।
इसके बाद में सेलेक्ट आईडी प्रूफ, यहाँ पर आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है। आपके पास जो भी वोटर आईडी, आधार कार्ड, मोस्टली आधार कार्ड होता है तो आप आधार कार्ड पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपको चूज़ फाइल में जाके आधार कार्ड की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अगर आप कोविड-19 वैक्सीनेटेड हैं, आपको वैक्सीन लगी है, तो आप वैक्सीन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में जो रेफरेंस आईडी होती है, जो कोविड सर्टिफिकेट पे होती है, वो रेफरेंस आईडी डाल दीजिए। अगर आपके पास नहीं है, वैसे ज़्यादातर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ये कंपल्सरी नहीं है, आप मत डालिए। बाकी मैं तो कहता हूँ आप वैक्सीनेशन नंबर, जो भी रेफरेंस आईडी है, ये डाल दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि गवर्नमेंट आपसे मांग लेती है, मान लीजिए कई उत्तराखंड में केसेस बढ़ जाते हैं इन फ्यूचर, सो अगर वो मांग लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप डाल लीजिए। अगर आपके पास रेफरेंस आईडी नंबर नहीं है तो आप कोविन साइट पे जाकर वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं, उसके अंदर रेफरेंस आईडी लिखी होती है। इसके बाद में आपको एग्री पर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको सेव एंड एड मोर में आगे चले जाना है। अगर आपको एक और यात्री को क्लिक करना है, जैसे कि हमने 3 सेलेक्ट किया तो 2 सेलेक्ट हो गए, इसके बाद में आपको एक और आगे यात्री को सिलेक्ट करना है। आगे की अगर आप ग्रुप में है, फैमिली में है, तो आगे की यही प्रोसेस है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसी तरह से आपको सबके मोबाइल नंबर, नाम, इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी नंबर आप एक ही रख सकते हैं, एक ही नंबर डालिए। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको डालनी है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कंपलसरी है, पर आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। अगर आप इतने ही पिलग्रिम्स हैं, यात्री हैं, तो आप फिनिश कर दीजिए। अगर आप एक और ऐड करना चाहते हैं तो आप सेव एंड एड मोर में कर दीजिए। यहाँ पर नीचे लिखा भी आ रहा है एड मोर 1 पिलग्रिम, क्योंकि हमने 3 सेलेक्ट किया था, दो की डिटेल हमने डाल दी है, तीसरे की हमें डालनी है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का कॉलम खुल जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। आपके पास जो मोबाइल नंबर आपने डाले थे उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा। जिन यात्रियों की डिटेल आपने अलग से डाली थी ग्रुप के अनुसार, उनके पास भी मैसेज चला जाएगा, उनके पास भी यूनिक नंबर रजिस्ट्रेशन के होंगे, वो पहुंच जाएंगे। तो अगर आप ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप खुद ही रजिस्ट्रेशन सबके 3, 4, 5 जितने भी लोग हैं सबके रजिस्ट्रेशन आप खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से आपको डिटेल आ जाएगी। आपने चारों धाम अगर डालें, चारों धाम आ जाएंगे। अगर आपने एक ही धाम डाला है तो एक ही धाम आ जाएगा। जो भी आपकी प्लानिंग है उस तरह से सारा आ जाएगा। अगर आप इनमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको जस्ट एक्शन के सामने जो एडिट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपने जितने भी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया है उन सब के नाम, उनके मोबाइल नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर 3 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन मैंने किया है, और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं डाउनलोड PDF सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ आ जाएगा आपको। जो यात्रा का पास है, जो ई-पास है, वो यहाँ पर जाकर इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको पूरी डिटेल लिखी हुई मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको PDF डाउनलोड करना है, किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो सारी डिटेल्स भरनी है। इसी तरह से आपको सारा काम करना है। काफ़ी आसान प्रोसेस है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। बस आपको यात्रा की योजना पहले ही बनानी होगी, किस तरह से आप वहाँ तक पहुँचेंगे, किस तरह से किस धाम तक, किस डेट तक आपके पहुँचने की संभावना है, उस तरह से आपको डेट सेलेक्ट करनी है। उसी तरह से आपको सारी प्रोसेस करनी है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में आप लिख दीजिए। कोई भी क्वेरी होगी तो मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको 100% बताऊंगा। सो आप कमेंट में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं मुझे। सो बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए, बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए, गंगोत्री यमुनोत्री में दर्शन कीजिए, हेमकुंड साहिब में भी आप जा सकते हैं। वहाँ भी काफ़ी अच्छी साइट है, काफ़ी अच्छा व्यू है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। सो दर्शन कीजिए, उत्तराखंड में चारों धाम घूमिए, प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लीजिए, बाबा के दर्शन कीजिए, ईश्वर के दर्शन कीजिए। भाग दौड़ की लाइफ में तो आप बने ही रहते हैं, बाकी कुछ समय निकालिए अपने लिए भी, ताकि आप प्राकृतिक नज़ारों में, प्राकृतिक परिवेश में घूम सकें। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आनंद में रहिए, मस्त रहिए और घूमते रहिए।